एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जारिम सोई हुई होती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसको प्यास लग जाती है तो वो पानी पीने आती है, पर फ्रिज में उसको जीहुन दिखने लगता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और वो फ्रिज बंद कर देती है। फिर वो टीवी देखने जाती है तो टीवी में भी उसको जीहुन दिख रहा होता है, तो टीवी बंद करके वो सोने चली जाती है। पर जीहुन उसके सपनों में भी दिखता है, जिससे जारिम काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा रही होती है, तो वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिट्रीट पर वो लोग क्या पहनने वाले हैं। तभी वहाँ पर जीहुन आ जाता है और वो सभी को हाय कहता है। जीहुन जारिम से कहता है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा, क्या तुम मेरे सपने के बारे में जानना नहीं चाहती हो? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? तो जारिम कहती है, मुझे ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीहुन कहता है, तुम्हें नहीं जानना कोई बात नहीं, पर तुम मेरे सपने में आई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जीहुन जारिम से काफी सारी बातें कर रहा होता है और जारिम भी उससे बात कर रही होती है। फिर जब जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में आ जाती है तो यांगमिन कहती है, उस बारिश वाले दिन तुम्हारे और जीहुन के बीच कुछ हुआ था, सही कहा ना? जारिम कहती है, क्या बकवास कर रही हो? यांगमिन कहती है, तुम दोनों को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे बीच कुछ तो चेंज हुआ है। आरम कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जारिम उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है? तो आरम कहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले तुम उसको इग्नोर कर रही थी, पर आज तुम उससे बात कर रही थी, उसकी बातों का जवाब दे रही थी। यांगमिन कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम 0 से लेकर 10 के बीच उसको कितना रेटिंग दोगी? 0 का मतलब तुम्हारे मन में फीलिंग्स नहीं है और 10 दिया तो तुम उसको डेट कर सकती हो। तो जारिम जीहुन को 0 रेटिंग देती है। यांगमिन कहती है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं होता तो तुम उसको -10 की रेटिंग देती, पर तुमने 0 से स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। आरम कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जीहुन को डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जारिम कहती है, तुम दोनों जीहुन के बारे में बकवास करना बंद करोगी? आखिर तुम दोनों मुझे उसके साथ सेट क्यों करवाना चाहती हो? यांगमिन कहती है, क्योंकि जीहुन के साथ तुम्हें देखकर हमें अच्छा लगता है, तुम उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती हो। जारिम कहती है, जीहुन कोई बुरा लड़का नहीं है, तो मैं उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करूं? यांगमिन कहने वाली होती है कि इसका मतलब थोड़ा बहुत चांसेस है कि तुम उसको डेट कर सकती हो, पर आरम उसको रोक लेती है, क्योंकि क्लास में क्योंग भी होता है, वो सोने का नाटक कर रहा होता है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उन तीनों को भी पता चल जाता है कि क्योंग सोने का नाटक कर रहा है, तो क्योंग चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं जीहुन किम के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर क्योंग आता है और उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मिनहू क्योंग को बताता है कि रिट्रीट पर जो टैलेंट शो होने वाला है उसमें ये दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। जीहुन ऐसा इसलिए करना चाह रहा होता है ताकि अपने डांस से वो जारिम को इम्प्रेस कर सके। अब परफॉर्म करने के लिए 3 लोगों का ग्रुप चाहिए, तो जीहुन क्योंग से कहता है, तू भी हमारे साथ टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाला है। क्योंग तभी मना कर देता है, तो जीहुन कहता है, क्या तू मेरा दोस्त नहीं है? मेरे लिए तू इतना नहीं कर सकता? वो क्योंग को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और जैसे तैसे उसको मना ही लेता है। फिर रात को जारिम और यांगमिन चैट कर रहे होते हैं, तो यांगमिन उससे पूछती है कि वो रिट्रीट पर क्या पहनने वाली है, तो जारिम उसको बताती है कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया है। फिर जारिम अपने कपड़े चेक करने जाती है ताकि डिसाइड कर सके कि वो क्या पहनेगी। तभी वो जीहुन का जैकेट देखती है, जो कि बारिश के दिन उसने रख लिया था। तो वो जीहुन को जैकेट देने जाने वाली होती है, तभी वो सोचती है कि अगर वो जैकेट वापस करने गई तो क्या होगा, कहीं वो गलत ना समझ जाए कि उसके मन में फीलिंग्स है और वहीं पर जीहुन उसको प्रपोज न कर दे। यही सब सोचकर वो नहीं जाती है। वो अपनी बहन को जीहुन का एड्रेस बता देती है और जीहुन को जैकेट वापस करके आने को कहती है। फिर हम देखते हैं जीहुन के घर पे उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग वहाँ पर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जीहुन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो टैलेंट शो में जारिम से अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, तो उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए उसको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जीहुन कहता है, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि बारिश वाले दिन मेरे और जारिम के बीच क्या हुआ था। मुझे लगता है कि जारिम के मन में मेरे प्रति अब फीलिंग्स आने लगे हैं, इसीलिए मुझे ही अब अगला कदम उठाना होगा। तभी क्योंग कहता है, मैं ये तुझे नहीं बताने वाला था, क्योंकि ये जानकर तू उदास हो जाएगा, पर अब लगता है कि तुझे बताना ही पड़ेगा। आज क्लास में जारिम अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने कहा कि उसके मन में तेरे प्रति 0 फीलिंग्स है। ये जानकर जीहुन थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो जरूर अपने फ्रेंड से अपनी फीलिंग छुपा रही है। तो क्योंग कहता है, ये गधा हर बार इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेता है, इसको समझ क्यों नहीं आता है। तभी जीहुन को जारिम का मैसेज आता है, उसने लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ तो बाहर आ जाओ। इससे जीहुन बहुत खुश हो जाता है।
वो अपने दोस्तों को बताता है कि जारिम मुझसे मिलने आई है, क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि उसके मन में जीरो फीलिंग्स है, और वो बाहर चला जाता है। बाहर आने पर जीहुन को पता चलता है कि वहाँ पर जारिम नहीं बल्कि उसकी बहन उसको जैकेट वापस करने आई है। इससे जीहुन थोड़ा अपसेट हो जाता है। साथ ही जीहुन को यह भी पता चलता है कि जो हुडी जारिम ने उसको दिया था वो उसकी बहन का है। इससे वो और ज्यादा अपसेट हो जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसके दोस्तों को भी पता चल गया होता है कि बाहर जारिम की बहन आई है, तो वो लोग जीहुन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। जीहुन भी हुडी वापस कर देता है तो जारिम की बहन वापस आ जाती है। वो जारिम से कहती है, मुझे सच सच बताओ, क्या वो लड़का सच में तुम्हारा फ्रेंड ही है? उसने बताया नहीं, पर उसको देखकर मुझे समझ आ गया कि वो तुम्हें लाइक करता है, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि वो तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गया, क्योंकि तुम उसको डेट करने वाली तो हो नहीं। उसके अगले दिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स रिट्रीट के लिए निकल रहे होते हैं, तो जीहुन आकर जारिम को पीनट्स देता है ताकि बस में वो खा सके, और जारिम वो रख लेती है। फिर जब वो सभी स्टूडेंट्स रिट्रीट की जगह पर पहुंच जाते हैं तो जारिम यांगमिन को बताती है कि वो अपना फेस वॉश लाना भूल गई है। यांगमिन कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरा यूज कर लेना। तो जारिम बताती है कि उसका स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए वो दूसरा फेस वॉश यूज नहीं करती है। और ये सभी बातें जीहुन भी सुन लेता है। जब सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं तभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो लोग फिर से स्टूडेंट्स को काउंट करने वाले हैं। आरम जारिम को बताती है कि वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट गायब है, और मुझे लगता है कि वो जीहुन है, क्योंकि क्योंग मुझसे उसके बारे में पूछ रहा था। फिर जब सभी लोग खाना खाने आए होते हैं तो क्योंग सबसे पूछता है कि क्या जीहुन ने उनसे कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है, पर किसी को पता नहीं होता है। क्योंग उसको बार बार फोन कर रहा होता है, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा होता है। जारिम भी काफी परेशान हो चुकी होती है कि वो कहाँ चला गया, पर कुछ ही देर में जीहुन आ जाता है। गार्ड उसको लेकर जा रहे होते हैं। जीहुन को देखकर जारिम थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब जीहुन बिना परमिशन के बाहर चला गया था, जिसकी वजह से टीचर से उसको बहुत डांट सुननी पड़ती है, साथ ही उसको पनिशमेंट भी मिलती है। कुछ देर बाद जब जारिम अपने रूम में आती है तो उसकी रूममेट उसको फेस वॉश देती है और कहती है, बॉल हेयर कट वाले लड़के ने ये तुम्हारे लिए दिया है। पनिशमेंट पूरा करने के बाद जीहुन का पैर काफी दर्द कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जारिम आती है। वो जीहुन से कहती है, तो तुम फेस वॉश खरीदने के लिए बिना परमिशन के बाहर चले गए थे। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। जारिम जीहुन को ड्रिंक पीने के लिए देती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया? जीहुन कहता है, मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। जीहुन झूठ बोल रहा होता है, जो कि जारिम समझ जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर राइस लगा होता है। तो जारिम जीहुन के पास आती है और उसके चेहरे से राइस हटा देती है, फिर वो चली जाती है। जारिम के ऐसा करने से जीहुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जीहुन उसके लिए फेस वॉश खरीद के लाया, जिसकी वजह से जारिम भी काफी खुश होती है। उसके अगले दिन सभी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाया जाता है, पर जीहुन ये बहुत मजे में कर रहा होता है। वो एक्सरसाइज करते करते डांस की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। फिर जब सभी लोग खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जीहुन आता है। उसके चेहरे पर राइस लगा होता है तो किम उसको हटा देता है, जिससे जीहुन काफी गुस्सा हो जाता है और किम का कॉलर पकड़कर कहता है, इसको हटाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंग कहता है, तुझे हो क्या गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है? तभी जीहुन अपने पॉकेट से राइस निकालता है और अपने चेहरे पर लगाकर चला जाता है। जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, तभी जीहुन वहाँ पर आता है और जारिम से कहता है, मेरे चेहरे पर राइस लगा है, प्लीज इसे हटा दो ना। तो जारिम उसका सिर पकड़ती है और आरम किक मार के उसके चेहरे से राइस हटा देती है। जीहुन कहता है, जारिम तुम्हें ये करना चाहिए था। तो जारिम कहती है, अगर मैंने किया होता तो मैं पक्का तुम्हारे चेहरे पर किक मार देती। जीहुन कहता है, अगर तुम किक भी मार देती फिर भी मुझे बहुत खुशी होती। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स बूट कैंप कर रहे होते हैं। सभी को रोप पे चलकर पानी के उस पार जाना होता है। यांगमिन जब जा रही होती है तो क्योंग उसके पीछे आता है और यांगमिन को काफी परेशान करने लगता है। यांगमिन पानी में गिरने वाली होती है, पर क्योंग उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर यांगमिन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तभी वहाँ पर आरम आती है और क्योंग के पैर में जोर का किक मारती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। आरम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो यांगमिन को परेशान कर रहा था। आरम के किक मारने की वजह से क्योंग का पैर इंजर्ड हो जाता है, तो आरम उससे माफी मांगकर चली जाती है। तभी वहाँ पर जीहुन और किम आते हैं। क्योंग इंजर्ड हो
गया है ये देखकर जीहुन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि क्योंग उसके साथ टैलेंट शो में परफॉर्म करने वाला था जो कि वो अब नहीं कर पाएगा। तो जीहुन क्योंग की जगह मिनहू को रख लेता है और उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि रात को ही टैलेंट शो है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टैलेंट शो स्टार्ट हो चुका होता है, काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, तो वो सभी लोग एक एक करके परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने आए होते हैं। वही जीहुन, मिनहू और किम काफी नर्वस होते हैं। मिनहू तो इतना ज्यादा नर्वस होता है कि वो कह देता है भाई मुझसे नहीं होगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर क्योंग आता है और मिनहू से कहता है शांत हो जा, तेरी जगह मैं परफॉर्म कर लूंगा। तो जीहुन कहता है पर तुझे तो चोट लगी है, तू कैसे परफॉर्म कर पाएगा। तो क्योंग कहता है बस 2 मिनट की बात है, मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद उनका परफॉर्म करने का टाइम हो जाता है। तो वो लोग जब स्टेज पर आते हैं तो जारिम, यांगमिन और आरम सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं। जब वो लोग अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग उनको चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग काफी अच्छा डांस कर रहे होते हैं। जीहुन को इतना अच्छा डांस करते हुए देखकर जारिम सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि जीहुन इतना अच्छा डांस कर सकता है। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो जीहुन एक सॉन्ग परफॉर्म करता है और उसी सॉन्ग के थ्रू वो अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। जब जीहुन परफॉर्म कर लेता है तो अनाउंसर कहता है मुझे पता है कि तुमने ये सॉन्ग यहाँ पर बैठी किसी लड़की के लिए गाया है। तो अनाउंसर सभी स्टूडेंट से कहता है तुम सभी में से जो भी वो लड़की है प्लीज स्टेज पर आ जाओ। जारिम का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर उसके फ्रेंड्स जबरदस्ती उसको स्टेज पर भेज देते हैं। अनाउंसर उन दोनों से उनका नाम पूछता है तो वो दोनों बताते हैं। अनाउंसर कहता है तुम्हारे नाम का मतलब प्रिंस एंड प्रिंसेस है, इसका मतलब तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। अनाउंसर जारिम से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को कब से डेट कर रही हो। तो जारिम कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अनाउंसर कहता है तो तुम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। वो जीहुन से माइक ले लेता है और जारिम का हाथ जीहुन के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है तो इसका मतलब आज तुम्हारे रिलेशनशिप का फर्स्ट डे है। सभी लोग उन दोनों से कहने लगते हैं कि एक दूसरे को हक करो। तो जीहुन जारिम के पास आता है, जारिम उसको मना करती है तो जीहुन जारिम को टच किए बिना ही उसको हक करता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। जारिम काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। जीहुन ने जो किया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो जारिम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे जीहुन काफी ज्यादा उदास हो जाता है।